2 साल हो गए मेरे लीमू के पौधे पे फल नहीं आया। फूल तो आया लेकिन सूख के जड़ गया, केमिकल खाद से मेरा पौधा मर गया या सिर्फ़ पौधे पे पत्ते ही पत्ते हैं और कोई फल का नामो-निशान नहीं। ये तमाम वो मसले-मसाइल हैं जिससे आपका लीमू का पौधा निबट रहा है और इन मसले-मसाइल की वजह है वो गलत इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँची है। तो आज की वीडियो में हम डिबंक करेंगे वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको पहुँच रही है गलत-गलत और उसके अलावा जो आपके मसले-मसाइल हैं, उनके हल के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गार्डनिंग से मुतालिक अगर आपको चाहिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको मिलेगी इसी चैनल के ऊपर। लेमन या किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अगर उसको पॉट में लगाया तो आपने सॉइल मिक्स क्या बनाया है, ठीक है? और सॉइल मिक्स बनाया तो क्या उसके अंदर आपने कंपोस्ट डाली थी? क्या आपने उसके अंदर स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र डाली थी कंपोस्ट के नाम के ऊपर कोई भी वाली? वो बहुत ज़रूरी है और अगर आपने नहीं डाली, आप जानना चाहते हैं कि आपको मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए फलों वाले पौधे के बारे में, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख लो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगी कि आपने एक अच्छी मिट्टी अपने फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए कैसे तैयार करनी है। क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके देई तो चाक तो पता नहीं क्या-क्या डालने से बेहतर है कि मिट्टी अच्छी बनाओ। दैट इज़ द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो लेमन का पौधा है वो बढ़ नहीं रहा या वो फल नहीं ला रहा या फूल नहीं ला रहा, तो क्या आपने उसकी प्रूनिंग की थी? क्या अच्छे तरीके से उसकी प्रूनिंग की थी? प्रूनिंग प्रूनिंग के नाम पे प्रूनिंग ही नहीं करनी, प्रूनिंग साइंटिफिक तरीके से करनी है, ठीक है? आपके प्लांट को प्रूनिंग चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे करनी है, कब करनी है, बेहतरीन मौसम कौन-सा है, उसके बारे में मेरी एक बेहतरीन सी वीडियो मौजूद है कि सॉफ्ट प्रूनिंग ऑफ लेमन प्लांट कैसे करते हैं, वो वीडियो आप जाके देख लें। मुझे पाकिस्तानी माज़रत के साथ किसी भी गार्डनर या इंडियन गार्डनर की ऐसी वीडियो नहीं मिली, जिसमें उन्होंने कोई तरीक़ा-ए-कार साइंटिफिकली बताया हो कि आपको प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ कि जी आपका पौधा फूल ही नहीं ला रहा। आपने तो सब कुछ करके देख लिया और फूल नहीं ला रहा। अब फूल ना लाने के लिए आपको जो है वो गार्डनर्स ये जो हैं यूट्यूब पे मशवरे दे रहे होते हैं जी पानी रोक दो। ये पानी रोक दो क्या होता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। पानी रोक दो। देखिए जो लोग भी ना यूट्यूब चैनल आप लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है? वीडियोज़ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोज़ मत बनाओ यार आप लोग, ठीक है? आप वीडियोज़ बनाओ किसी को नॉलेज दो, ठीक है? उसकी बेस ठीक करो यार क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है? वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो मत बनाओ और आप बनाते हो और उसको जो ये 60,000 लोग देख रहे हैं, उस वीडियो को जिसका कोई मतलब ही नहीं है यार। देखने वाले भी ऐसे, बनाने वाले भी ऐसे। देखिए पानी रोक दो, अब पानी क्यों रोक दो, कब रोक दो, कितना रोक दो, कुछ नहीं बताया। अब ये पानी रोकना नहीं होता, जो पौधा है ना उसको माइल्ड स्ट्रेस या हेल्दी स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है? ताकि वो उसको हम फ़ोर्स कर सकें कि वो फूल लाए। अब वो किस तरह से होता है मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी, आप वीडियो लंबी हो जाए तो जो देखना चाहते हैं देखें, जो नहीं देखना चाहते वो बिल्कुल भी ना देखें। जाके देखें उन्हीं की वीडियोज़ जो आपको बताए जा रहे हैं, अजीब-अजीब किस्म की बातें जिनकी मुझे तो कोई समझ नहीं आती है। लेकिन अब मैं एक ऐसा स्टोरी में आपको बात बताती हूँ कि लीमू के प्लांट के साथ हमने करना क्या और आप ये पानी रोक देने वाली बात प्लीज़ याद रखिएगा। अब ऐसे ही ना कि लीमू का जो पौधा है ना उसको आप पानी भी दे रहे हो, बढ़िया-सा करके, उसको आप खाद भी दे रहे हो, उसकी मिट्टी भी बड़ी अच्छी बना दी, सब कुछ हो गया। अब जो नींबू का पौधा है ना, वो क्या सोचता है कि कहता है, "यार, मैं बड़े आराम में हूँ, सुकून में हूँ, ओह हो हो! मैं तो बीच में बैठा हूँ और मैं स्ट्रॉ लगा के जूस पी रहा हूँ, मुझे तो कोई छेड़े नहीं।" ठीक है? वो इसी स्टेट में रहता है और खुश रहता है। आपने वो स्टेट थोड़ी-सी छेड़नी है और ये जो इस लेमन के पौधे की ना, ये स्टेट है जिसमें वो कम्फर्ट ज़ोन में है, पानी, खाद सब कुछ बढ़िया-बढ़िया मिल रहा है, तो करना ही कुछ नहीं, कहता, "मैं काम क्यों करूँ?" अब देखिए एक बंदा है ना उसको घर बैठे अगर खाना-पीना मिल रहा है, कम्फर्ट मिल रही है तो वो बाहर नौकरी करने क्यों जाएगा? इस तरह लेमन का पौधा कह रहा है कि जी मुझे सब कुछ सही-सही मिल रहा है तो मैं रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों जाऊँ? अच्छा ये जो लेमन की पौधे की फ़ेज़ होती है ना ये जिसमें वो कम्फर्ट ज़ोन में है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेन फ़ेज़। इस फ़ेज़ से आपने लेमन के पौधे को निकालना है, उसको छेड़ना है, उसको जगाना है, उठो भाई रिप्रोडक्शन करो। अब ये जो लीमू का पौधा है ना उसको साइटोकाइनेन एक्टिविटी से निकाल के एक हमने उसमें ऐसा इर्तिहाश पैदा करना है कि वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करे। वो सिग्नल क्या है? फ्लोरेजेंस सिग्नल। यानी कि वो अपने आप को सिग्नल दे कि यार उठो और रिप्रोड्यूस करो और उसके लिए माइल्ड स्ट्रेस देना है और उसी के लिए हमने पानी की जो मिकदार है, जो पानी का लेने का फ्रीक्वेंसी उसको डिस्टर्ब करना है, रोकना नहीं है। मैंने आपको कहा था ना रोकना याद रखना, रोकना नहीं है, ठीक है? डिस्टर्बेंस कैसे पैदा करनी है कि अगर आप अपने लेमन के पौधे को पहले 4 दिन बाद पानी देते थे, तो अब 6 दिन बाद देना है। पहले 6 दिन बाद देते थे, तो अब 8 दिन बाद देना है। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी या जिस कंफर्ट ज़ोन में वो प्लांट था उसको थोड़ा-सा डिस्टर्ब करना है। अब पानी रोकने का ये मतलब नहीं है कि आप इतनी जो गर्मी अभी हो रही है और एक तरह से आप देखें तो पाकिस्तान में जो स्प्रिंग का मौसम है वो तो निकल ही गया है। मतलब एकदम सर्दी और एकदम गर्मी आ जाती है। तो इस गर्मी में अगर आप पानी रोकेंगे तो पौधे का हाल क्या होगा, ठीक है? तो अब क्या होगा कि पौधा कह रहा है जी पानी, पानी, पानी मैं मर रहा हूँ। आपने कहना है नहीं फूल लेके आ तो पानी, ओह! इसमें मर ही जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना।
सिर्फ मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है आपने। अब पानी की जो फ्रीक्वेंसी वो तो आपने चेंज करके थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस दे दी प्लांट को कि यार तुम फ्लोरोसेंट सिग्नल प्रोड्यूस करो। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, प्लांट को ट्रिगर करने के लिए वो ज़रूरी है फास्फोरस। आपने प्लांट के ऊपर फास्फोरस भी डालनी है ताकि उसको पता चले कि वो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वो जो पत्ते ला रहा था ना वेजिटेटिव ग्रोथ, जो नाइट्रोजन डाल-डाल के लोगों के कहने पे आपने उसको जो है पत्ते ही आप लगाए जा रहे हैं उसके साथ, उससे हट के वो फ्लोरिजन सिग्नल प्रोड्यूस करे और ट्रिगर हो रिप्रोडक्शन की तरफ, उसके लिए फास्फोरस डालनी है प्लांट के ऊपर। उसका पानी डिस्टर्ब किया, जो आपने पानी रोका और फिर डाला, रोका और फिर डाला और फास्फोरस देनी है, वो आप कब दोगे? इसका बेहतरीन टाइम कौन-सा है? देखिए, अभी लोग आपको मशवरे दे रहे होंगे, अभी दें, अभी दें। अब आपकी तरफ तो मुझे मैं देख रही थी फेसबुक पे लोग कह रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरे यहाँ अभी भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप फास्फोरस देंगे या पोटेशियम देंगे और केमिकल देंगे, तो फिर सोचिए आपका प्लांट का हाल क्या होगा इस गर्मी में। तो आपका बेस्ट मौसम क्या है कि जब सर्दी से गर्मी का शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है? यानी स्प्रिंग वाला जो थोड़ा बहुत टाइम होता है ना, जब शिफ्ट हो रहा होता है, वो बेहतरीन टाइम है। ये जो पानी इनका फ्रीक्वेंसी कम करनी है और जो फास्फोरस और पोटेशियम प्लांट को देनी है वो बेहतरीन टाइम है शिफ्ट का टाइम। अभी गर्मी का वक़्त नहीं है, यहाँ पे आपका प्लांट जो है मर जाएगा। देखिए गार्डनिंग ऐसी चीज़ है इससे आपको सब्र करना पड़ता है। चीज़ डाली, टाइम पे डाली, फिर सब्र किया और अगर नहीं हुई तो अगले मौसम का इंतज़ार करो, ठीक है? इस साल लीमू खाते-खाते लीमू का पौधा मार मत देना और जो टेम्परेचर का अगर आप मैं आपको बताऊँ तो 30 से 31 से टेम्परेचर अगर नीचे-नीचे है ना, ठीक है आपका, तो तब आप जो है उसके ऊपर फास्फोरस या जो पोटेशियम है, केमिकल में बात कर रही हूँ वो आप तो अभी आप इस मौसम में भी अगर अपने लेमन के प्लांट पे अगर आपके फूल नहीं आए और आप चाहते हैं कि उस पे फूल आएँ, वैसे अभी तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आप क्या करें कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे कि पोटैटो पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या जैसे बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप वो अपने प्लांट पे डाल सकते हैं। उससे अपने प्लांट को फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा और वो आपके प्लांट को अगर फूल आने हुए तो तबाही भी नहीं लाएगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अभी डालना खतरनाक हो सकता है। बात करते हैं उन लोगों के लेमन प्लांट के बारे में कि जिस पे फूल तो आ गए हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि फूल जो है सूख-सूख के गिर रहे हैं। अब फूल आपके क्यों गिर रहे हैं और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो लेमन प्लांट होता है ना, उसके फूल कुछ तो गिरते ही हैं, ठीक है? यानी वो फूल आपका अगर 100% तो सारे जो है वो फूल जो है वो फल में तब्दील नहीं होते, कुछ तो गिरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे है कि अगर 90% आपका जो फूल है वो गिर गया है और फल बन ही नहीं रहा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ढूँढना बहुत आपके लिए लाज़मी हो गया है। पहले रीज़न हो सकते हैं कि आप जो है वो फ्लडिंग ऑफ वाटर करते हैं अपने प्लांट के ऊपर। मैंने आपको हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ बताती हूँ कि आप अपने प्लांट पे 70 टू 80% कम से कम 80% वेट करा करो, मट्टी सूखने का, फिर ही पानी दिया करो या जो टॉप की 2 से 3 इंच जो सॉइल है वो ड्राई हो तो तभी आप पानी दो। ये नहीं कि आज आपने पानी दिया और आपको गर्मी लग गई और आपको नहीं, नहीं, नहीं मैं अपने प्लांट को भी पानी डालूँगा, नहीं उससे पहले मिट्टी चेक कर लो फिर पानी दो। ज़्यादा पानी डालने से आपका जो है वो क्या होता है फूल गिरता है। मतलब आपने पानी रोकना भी नहीं है कि आप उसके ऊपर सराई असरात करना शुरू कर दो कि मैं तुझे सैलाब बना के छोड़ूँगा मिट्टी को और ऐसा भी नहीं करना कि आप जो है वहाँ पे सैलाब ले आओ, ठीक है? पानी रेगुलेट करें कि आपने कब देना है और कब नहीं देना। उस यूट्यूबर्स जो ना पता नहीं खुद के पास लेमन का प्लांट है कि नहीं आपको बता रहे हैं पत्ती डाले जाओ। चाय की पत्ती डाले जाओ कब? जब फूल आपके जो है वो आ रहे हैं और चाय की पत्ती डाली जाओ। चाय की पत्ती क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जब आपका कोई भी प्लांट जो आप फ्रूटिंग वाला प्लांट है, उसके ऊपर जब कलियाँ आ गई हों, फूल बन गए हों और आप नाइट्रोजन डालोगे, तो आपका फूल 100% गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ पे फ़ोकस करने का प्लांट को सिग्नल देता है और प्लांट कहता है मैं नए पत्ते लाऊँगा, नए पत्ते लाने के चक्कर में आपके फूल गिरा देते हैं। तो खुदा का वास्ते आप सारे लोग मत डालो इस स्टेज पे नाइट्रोजन। अगर अभी फूल लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन मत डालो। हाँ, पोटेशियम या फास्फोरस हल्की तादाद में हल्का-फुल्का डाल सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन मत डालो। तीसरी वजह हो सकती है पोटेशियम और फास्फोरस की कमी। अगर आपने अपने लेमन प्लांट पे जब आपने सॉइल बनाई थी, तो उसमें कंपोस्ट डाली होती अच्छे से, जो परसेंटेज चाहिए थी और फिर आपने लिक्विड फॉर्म में भी फास्फोरस और पोटेशियम डाली होती बडिंग से पहले, तो अभी आपके जो फूल हैं वो झड़ ना रहे होते। तो फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है आपके प्लांट को। अब उसका क्या हाल है मैं आगे बताती हूँ। चौथी और आखिरी रीज़न हो सकती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी।
ठीक है? कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट? ज़िंक, बोरॉन और कॉपर की कमी की वजह से। तो आपने क्या करना है कि जो कंपोस्ट यूज़ करनी है, वो ऐसी कंपोस्ट यूज़ करें जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हों। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ तादाद तक होते हैं। और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने के लिए आप बाज़ार से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पैकेट मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो और आप होममेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बना सकते हो, उसका भी तरीका है। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको फास्फोरस या पोटेशियम की कमी की वजह से भी आपके फूल गिरने हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि अभी बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में जो क्या करना है आपने फटकड़ी होती है ना एलम जिसको बोलते हैं, बहुत तादाद उसकी मत डालना प्लीज़। वैसे उसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है ना वो है 1 टीस्पून इन 1 गैलन ऑफ वाटर। आप इससे भी थोड़ी कम कर देना क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए, ठीक है? इससे भी थोड़ा कम कर देना, लेकिन असर पहुँच जाएगा। तो वो लिक्विड फॉर्म में शाम के टाइम, दिन में नहीं शाम के टाइम आपने अपने प्लांट पे क्या करना है पानी में घोल के उसकी जड़ों पे फेंकना है। स्प्रे-स्प्रू कोई नहीं करना, जड़ों पे फेंकना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो आपकी पोटेशियम की कमी है, ख़ासकर पोटेशियम पोटेशियम पूरा होगा ना, तो कभी भी आपके फ्लावर गिर के ना गिरेंगे नहीं, बल्कि वो फ्रूटिंग में ही तब्दील होंगे। इसके अलावा एक और तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो कि बनाना पील और उसके अलावा जो पोटैटो पील है, उसकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, उस तरीके से आप बना के वो भी यूज़ कर सकते हो। तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपके लेमन के बारे में जो बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो दूर हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने करना क्या है। और मैं जैसे ही मौसम आएगा ना इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जैसे ही आएगी ना सर्दियाँ ख़त्म होने लगेंगी तो मैं आपको एक फुल गाइडेंस ज़बरदस्त किस्म की जो गाइडेंस है ना उसकी एक वीडियो बनाऊँगी कि आपने लेमन प्लांट के साथ करना क्या है ताकि आप अगले साल इंशाअल्लाह ताला इस साल अगर आपका फ्रूट नहीं है तो अगले साल आप लाज़मी फ्रूट लोगे। अभी मैं उस पे वीडियो नहीं बना रही क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि मौसम तो चला ही गया है अभी।